नमस्कार, जय हिंद। SRJ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से कुछ व्यस्तता थी जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी मेरी, लेकिन आज की क्लासेस से कंटिन्यूसली आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन हमने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने कोरबा जिला तक कवर कर लिया है। मतलब अगर हम एक ओवरव्यू देखें कि हमने कहाँ तक पढ़ा है ना, तो देखो कुछ इस तरीके से देखते हैं हम। कुछ इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ बनता है। ठीक, इसके अंतर्गत ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग और ये रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। ठीक, तो इसमें ये जो बस्तर है ना, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7 जिले बस्तर संभाग के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये जो सरगुजा संभाग है, इसके अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं, कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ये 5 जिले भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल? अभी हम बिलासपुर संभाग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये मुंगेली और फिर ये आ गया आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर। उसके बाद कुछ इस तरीके से बनता है क्या? ये है कोरबा, ये है जांजगीर चांपा, ये है रायगढ़। तो ये 4 जिले हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? तो ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कवर हो चुका है, मुंगेली कवर हो चुका है, बिलासपुर कवर हो चुका है और कोरबा कवर हो चुका है। कुल मिला के अभी हमको बिलासपुर संभाग के 2 जिले, उसके बाद दुर्ग और रायपुर संभाग के 5-5 जिले, अर्थात 10 और 2 12 जिले हमारे बचे हुए हैं। कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आने वाले 5-6 दिन के ड्यूरेशन में ही मैं इतने को आपको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद टॉपिक वाइज छत्तीसगढ़ हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने कंटिन्यूसली CGPSC और CG व्यापम दोनों एग्जाम लेने वाला है ना। तो आपको जो तैयारी है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो इसलिए आप बने रहिए, कंटिन्यूसली आप वीडियोस को बार बार देखते रहिए कि चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े अलग से, है ना। चीज़ें आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? जांजगीर चांपा करना है, और फिर अगर देखते हैं समय रहा तो रायगढ़ भी खत्म कर देंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलो तो हमको देखना है क्या? जांजगीर चांपा जिला, जांजगीर चांपा जिला। ठीक, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा क्या? जांजगीर, देख लेना जो भी आता हो। ठीक, चलो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, फिर से आउटलाइन कह सकते हैं हम इसको, है ना। ये एक आउटलाइन बनता है किसका? जांजगीर चांपा जिले का। ठीक है, और यहाँ पर हम पूरे संभाग का भी बना लेते हैं एक आउटलाइन। ये अगर हम बिलासपुर संभाग लेके चलें तो ये हमारा मुंगेली, ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, ये कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक, तो पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये जो बिलासपुर है, अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखें तो देखिएगा, बिलासपुर से एक सड़क आती है। कौन सी? नेशनल हाईवे नंबर 49, 49 नंबर की जो सड़क है वो आती है, तो जांजगीर चांपा जिले को कवर कर रही है। देखिए वहां पे, तो जांजगीर चांपा जिले में सबसे पहले हमको क्या देखना है? नेशनल हाईवे नंबर 49। ठीक, बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस करेगी इसको। नेशनल हाईवे नंबर 49 जो है वो इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से। ठीक, देखो अब इसमें कौन कौन सी जगहें हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले आप आएंगे तो आपको यहां पर पड़ेगा गोपालपुर। ठीक, गोपालपुर के बाद यहां पर आपको पड़ेगा मुलमुला। मुलमुला के बाद ये इधर यहां पर इस साइड में आपको क्या पड़ेगा? VPP, वर्धा पावर प्लांट। ठीक, फिर यहां पर एक जगह पड़ेगी आपको क्या? अकलतरा। अकलतरा के बाद यहां पर पड़ेगा आपको कोटगढ़। कोटगढ़ के बाद कापन, कापन के बाद नैला, और नैला के बाद पड़ेगा आपको जांजगीर। जांजगीर के बाद चांपा, चांपा के बाद आपको पड़ेगा यहाँ पर बाराद्वार, और यहाँ पर पड़ेगा आपको शक्ति।
और इस तरीके से ऑलमोस्ट ये जो जिला है वो खत्म हो जाता है। ये शक्ति अभी नया जिला बनने वाला है, जब बन जाएगा तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे हम, अभी फिलहाल यहीं पर देखते हैं। ठीक, चलो इतनी जगह तो हमने देख ली। कौन कौन सी? गोपालपुर या गोपाल नगर भी कहते हैं इसको, फिर मुलमुला, यहाँ पर वर्धा पावर प्लांट पड़ेगा, मुलमुला और अकलतरा के बीच में, फिर अकलतरा, कोटगढ़, कापन, नैला, जांजगीर चांपा, बाराद्वार और शक्ति। ठीक, इतनी जगह क्लियर हुई। अब देखो यहां से ना ये जो जांजगीर और चांपा है, इन दोनों के लगभग बीच से एक और सड़क जाएगी यहाँ ऊपर। मोस्टली ये चांपा से जाती है, ऐसा कह सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से आप ले लीजिए। ये है नेशनल हाईवे नंबर 149B और ये है नेशनल हाईवे नंबर 49। ठीक, नेशनल हाईवे नंबर 149B और नेशनल हाईवे नंबर 149। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलो अब आगे देखेंगे। ठीक, कौन कौन सी और जगह हमको याद रखनी है? तो देखो ये मुलमुला है, यहाँ से अगर हम नीचे आए, मुलमुला से नीचे इस तरीके से अगर एक सड़क आती है यहाँ पे, और आप बाराद्वार से नीचे कुछ जगह याद रखेंगे, इधर शक्ति से नीचे कुछ जगह याद रखेंगे। ठीक, यहाँ शक्ति से ऊपर भी 2-3 जगह आपको याद रखनी है। ये सब रोड से जुड़े हुए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे नहीं है, इसलिए रोड को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जगह हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, यहाँ पर पड़ेगा आपको पामगढ़, पामगढ़ के बाद पड़ेगा आपको रहौद, रहौद के बाद पड़ेगा खरौद, और खरौद के बाद यहाँ पर शिवरी नारायण। ठीक, पामगढ़, रहौद, खरौद, शिवरी नारायण। यहाँ पर बाराद्वार के बाद आपको पड़ेगा क्या? ठठारी, ठठारी के बाद आपको पड़ेगा यहाँ पे बमनीडी, है ना, और नहीं ठठारी को आप छोड़ दीजिए अभी, चलिए बमनीडी को याद रखिए फिलहाल। ठीक, शक्ति, इसको मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर 2 जगह और हैं, इसको मैं आगे कनेक्ट करके बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो शक्ति, तो शक्ति के नीचे पड़ेगा आपको सबसे पहले अड़भार, अड़भार के बाद आपको पड़ेगा मालखरौदा, उसके बाद पड़ेगा डभरा। ठीक, अड़भार, मालखरौदा, डभरा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर पड़ेगा आपको किरारी, किरारी के बाद यहाँ पर बालपुर, और ये लास्ट में आपको पड़ेगा क्या? चंद्रपुर। ठीक, वैसे ही शक्ति से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर तुर्री धाम, दमौदहा और गुंजी। ठीक, तुर्री धाम, दमौदहा, गुंजी। ठीक, ये जगहें आप पहले दिमाग में बैठाइए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको, इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना उसको देखेंगे फिर। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलो देखो यहाँ पर आपको एक जगह पड़ेगी कोटमी सोनार। ठीक, कोटमी सोनार। यहाँ पर आपको एक तहसील पड़ेगा बलौदा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मड़वा पावर प्लांट आपको पड़ेगा, मड़वा पावर प्लांट। ठीक, और यहाँ पर क्या है तो देखो यहाँ से मुलमुला और अकलतरा के बीच इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पड़ेगा क्या? दलहा पहाड़, दलहा पहाड़। ठीक, तो इस तरीके से इतनी जगहों के बारे में हमको चर्चा करनी है। किसमें? जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। इतनी जगहें हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है आपके लिए। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें? अब एक एक करके सारी जगहों को पढ़ना शुरू करें। ओके, चलो यार, इसको बाद में कहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको पहले क्लियर कर ही लेते हैं। ये है ठठारी, यहाँ पर पड़ेगा जयपुर। ठीक, नीचे यहाँ पर बमनीडी। ओके, चलो तो सबसे पहले आते हैं गोपालपुर। गोपालपुर में क्या है? तो गोपालपुर में है लाफार्ज सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट। कहाँ है? गोपालपुर में है। ठीक, इसके बाद मुलमुला आप एक जगह ऐसे ही याद रखेंगे बस। ठीक, मुलमुला नाम की एक जगह जहाँ से रोड कटती है, नीचे की जो जगह है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। उसके बाद वर्धा पावर प्लांट, तो वर्धा पावर प्लांट आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र का, है ना, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन सा है? तो वर्धा पावर प्लांट है। वर्तमान में ये कुछ समय से बंद है अभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अकलतरा। तो
तो अकलतरा जो है यहां पर है CCI, अर्थात CCI। CCI क्या है? सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक यूनिट है कहां पर? अकलतरा में। एक और यूनिट हमको देखने को मिलेगा आगे रायपुर जिले में। तो रायपुर में मांडर में इसका एक और यूनिट है, किसका? CCI का। तो CCI का एक यूनिट कहाँ है? अकलतरा में है। फिर आते हैं कोटगढ़। तो कोटगढ़ क्या है? कोटगढ़ सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक है, 36 किलों में से एक किला यहाँ पर भी है कोटगढ़ में। फिर कापन। तो कापन जो है ये जांजगीर चांपा जिले का क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया है कौन सा? कापन। ठीक। नैला रेलवे स्टेशन है नैला में। जांजगीर प्रॉपर में तो रेलवे स्टेशन है नहीं, जांजगीर का स्टेशन कौन सा है? तो नैला में है। ठीक। फिर जांजगीर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। कल्चरी शासक जाजल्य देव के द्वारा इसको बसाया गया था और यहाँ पर जाजल्य देव महोत्सव होता है। ठीक। वैसे ही यहाँ पर जो चांपा है, चांपा भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये दोनों जो है जॉइंट रूप से हम इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कह सकते हैं, जांजगीर और चांपा को। ठीक। चांपा के बारे में आप याद रखेंगे, कोसा उद्योग यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान की बात कभी भी की जाती है तो वो है चांपा। छत्तीसगढ़ का सबसे वार्म प्लेस है, सबसे ज्यादा गर्म स्थान है, सबसे ज्यादा उष्ण स्थान है। तो ये पूछता है कई बार, तो आप याद रखेंगे चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। ठीक। फिर आते हैं बाराद्वार। अभी आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक। देखो तो बाराद्वार में आप याद रखेंगे डोलोमाइट का माइंस है यहाँ पे। किसका? डोलोमाइट का माइंस कहाँ पे है? बाराद्वार में है। तो एक और माइंस हमने थोड़ी देर मतलब 2-3 क्लास पहले पढ़ा है, बिलासपुर जिले में। कौन सा है डोलोमाइट का माइंस? कमेंट कीजिए आप। ठीक। तो बाराद्वार डोलोमाइट का माइंस है। ठीक। शक्ति। तो शक्ति जो है छत्तीसगढ़ के 36 रियासतों में, छत्तीसगढ़ में जो 14 रियासतें थी उनमें से सबसे छोटी रियासत थी। देखो जब देसी रियासतों का समय था ब्रिटिशकालीन भारत में, उस समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 14 देसी रियासतें थी और उन 14 देसी रियासतों में से सबसे छोटी देसी रियासत का नाम था शक्ति। ठीक। शक्ति के बाद आ जाता है अड़भार। तो अड़भार में याद रखेंगे आप अष्टभुजी माता का मंदिर। अष्टभुजी माता का मंदिर। मालखरौदा एक तहसील है, याद रखेंगे। देखो मैं ना तहसील पे अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है? पूछो क्यों? क्योंकि अभी तेजी से बहुत सारे तहसील बन रहे हैं। अभी अगर आप वर्तमान में रिकॉर्डेड तहसीलों की बात करेंगे तो 178 हो चुके हैं, ठीक है? और अभी तहसीलों को अगर हम अभी से याद करके चलेंगे ना तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सबका परिसीमन अलग अलग हो रहा है। धीरे धीरे मतलब तहसीलें बढ़ती जा रही हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक नया तहसील की घोषणा हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम के पहले ना जस्ट छत्तीसगढ़ का एक पूरा प्रॉपर मैप बनाएंगे और कितनी तहसीलें हैं, कौन कौन सी तहसीलें हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो अभी मैं तहसीलों पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो मालखरौदा एक तहसील है। फिर डभरा भी एक तहसील है, ठीक? याद रखेंगे। किरारी से एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। काष्ठ स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार अलग अलग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। किरारी में क्या है, तो किरारी में काष्ठ स्तंभ है। और ये काष्ठ स्तंभ कौन से काल का है, तो याद रखेंगे सातवाहन कालीन। देखो अब मैप को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो मैं आपको पहले बताऊं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जांजगीर चांपा जिले में शक्ति से नीचे जाएंगे तो किरारी पड़ता है, जहाँ से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, जो कि सातवाहन कालीन है। ये चीज़ हम यहाँ पे एक बार देख चुके हैं और ये कहीं ना कहीं एक जो मैप है वो हमारे दिमाग में छप चुका है पूरा का पूरा। अब क्या होगा, जब हम अलग से जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, उस समय में जब हम सातवाहन वंश को पढ़ेंगे तो उनकी कौन कौन सी जगहें हैं उनको जब पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पे किरारी तुरंत याद आएगा। क्यों? क्योंकि किरारी हम पहले पढ़ चुके हैं और वहाँ पे जब हम किरारी का नाम पढ़ेंगे तो हम उस नाम से फेमिलियर रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? नाम से फेमिलियर रहेंगे तो एक बार में याद होगा वो चीज़। तो यही उद्देश्य है मैप को पहले पढ़ने का, ठीक? तो देखो, काष्ठ स्तंभ सातवाहन कालीन कहाँ से मिला है? किरारी से। बालपुर के बारे में आप सबसे पहले याद रखेंगे बालपुर चित्रकला। बालपुर की चित्रकला बहुत फेमस है। उसके साथ साथ बालपुर से मैं इधर लिख रहा हूं 3 पांडे बंधु।
काफ़ी टैलेंटेड लोग थे ये तीनों, इनके बारे में भी जानना है हमको। तो पहला पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जगह पूरा नहीं है मेरे पास इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लोचन प्रसाद। पंडित लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के फर्स्ट नाटककार थे ये, ठीक, छत्तीसगढ़ के पहले नाटककार थे, ठीक। उसके बाद उनके छोटे भाई बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के फर्स्ट कहानीकार थे, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट कहानीकार थे। तीसरा थे मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, ये छत्तीसगढ़ ही नहीं संपूर्ण भारत में ये फेमस हुए। क्यों? क्योंकि हिंदी की एक विधा है छायावाद, जिसके ये जनक माने जाते हैं, छायावाद के जनक माने जाते हैं। कौन? पंडित मुकुटधर पांडे। और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला पद्मश्री पुरस्कार या छत्तीसगढ़ का पहला पद्म पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो वो भी प्राप्त हुआ था पंडित मुकुटधर पांडे। तो ये तीन लोगों का आप नाम याद रखेंगे। सबसे बड़े भाई कौन? लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे पहले नाटककार थे, उसके बाद बंशीधर पांडे तो पहले कहानीकार थे ये, और मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक माने जाते हैं। क्या? छायावाद के जनक, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे बालपुर से, ठीक। यहां पर है चंद्रपुर, तो चंद्रपुर में आप याद रखेंगे चंद्रहासिनी देवी, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। साथ में नाथलदाई का मंदिर है, नाथलदाई का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सती जो है वो अपने पिता प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में खुद को आहूत कर दी थी, उस यज्ञ में कूद गई थी। उनके बाद फिर भगवान जो शंकर थे वो उनकी जो चिता थी उसको उठा करके पूरे विश्व में घूमे थे, पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे। तो उनके शरीर के कुछ कुछ अंग जो हैं या कुछ कुछ जो आभूषण हैं वो जहाँ जहाँ गिरते गए वहाँ वहाँ देवी का तीर्थ बनता गया। ऐसी मान्यता है हमारी। तो माना जाता है कि ये जो चंद्रपुर है यहाँ पर जो माता पार्वती थी उनकी नथनी गिरी थी, जो नाक में पहनने वाली नथनी आती है ना गोल सी, वो गिरी थी कहाँ पर? चंद्रपुर में। और इसीलिए यहाँ पर नाथलदाई मंदिर है। याद रखेंगे नाथलदाई का मंदिर जो है ये बलि प्रथा के लिए बहुत ज़्यादा ये है, मतलब क्या कहा जाए, कुख्यात है कह सकते हैं हम एक तरीके से। बलि प्रथा यहाँ की बहुत ज़्यादा कुख्यात है, ठीक। इसके अलावा मांड, लात प्लस महानदी, इनका संगम है यहाँ पर, ठीक। क्लियर? चलो, इसका जो कुछ भाग है वो रायगढ़ जिले में भी आता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब क्या? पामगढ़ तहसील है एक, रहौद, बस नाम याद रखिए आप। खरौद, खरौद को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का काशी, ठीक। ऐसी मान्यता है कि जो खरदूषण है उनकी राजधानी थी और भगवान श्री राम ने यहीं पर जो है खरदूषण का वध किया था, ठीक। तो खरौद में जो लक्ष्मण जी थे, राम जी के भाई, उनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया था शंकर भगवान का, जिसका नाम है लखनेश्वर महादेव, लखनेश्वर महादेव। इसको बोलचाल की भाषा में लाखा चाउर मंदिर भी कहते हैं, लाखा चाउर मंदिर, ठीक। तो ये है हमारा खरौद। अब शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण जो है ये देखिए, तो ये यहाँ पर सबसे पहले जोंक, शिवनाथ प्लस महानदी, इन तीनों का संगम है। यहाँ पर इंदल देउर मंदिर, इंदल देउर मंदिर, इंदल देउर मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव, महादेव, ये दोनों जो हैं ये नेशनल हेरिटेज साइट में आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत स्थल के अंतर्गत इन दोनों मंदिर को लिया गया है, ठीक है। आप याद रखेंगे इंदल देउल मंदिर और चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। इसके साथ साथ जोंक, शिवनाथ और महानदी के तट पर के संगम पर स्थित है क्या? शिवरी नारायण, ठीक है। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब देखो ये कोटमी सोनार है, तो कोटमी सोनार के बारे में आप एक ही चीज बस याद रखेंगे, क्रोकोडाइल पार्क है, क्रोकोडाइल पार्क, ठीक। दल्हा पहाड़, दल्हा पहाड़ में आप याद रखेंगे नाग पंचमी में मेला लगता है यहाँ पर,
नाग पंचमी का मेला। इसके अलावा शिवरी नारायण चंद्रपुर, यहाँ भी मेला लगते हैं, लेकिन इनको जब हम मेला एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे कवर करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, मड़वा पावर प्लांट, ये आप याद रखेंगे 2013-14 से कार्य कर रहा है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, जिसमें 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं, 500 यूनिट और 500 मेगावाट के 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं। दोनों को मिला के इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो होती है 1000 मेगावाट। ठीक, यहाँ पर बलौदा एक तहसील है, ये याद रखेंगे आप। इस तरीके से बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जांजगीर चांपा जिले के बारे में, और इतनी चीज़ें आप अगर याद रखते हैं, मतलब इतनी चीज़ों का मैप अगर आपके दिमाग में छपा है, तो इसके अलावा जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो आएंगे जांजगीर चांपा जिले के बारे में, वो बहुत आसानी से आप ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को फिलहाल आप पढ़ें, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, एक बेसिक नॉलेज के लिए इतनी चीज़ें। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम रायगढ़ जिला पे बात करेंगे। ठीक, तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।